क्लास 10th विषय हिंदी मॉडल सेट है। आज हम लोग पढ़ेंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 100। और इसका ऑप्शन भी आपके सामने रहेगा, आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्य जोड़ अय, प्रति जोड़ अय, प्रत्य जोड़ अय, प्र जोड़ अत्य। क्या होगा? प्रति जोड़ अय। सही जवाब है आपका। चलिए बी। अगला क्वेश्चन है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश का देव जोड़ ईस, देव जोड़ ईस, देवा जोड़ ईस, देव जोड़ वेश। तो इसमें दीर्घी होगा कि हर्षी? दीर्घी। सही जवाब है आपका। चलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अतियुक्ति। अतियुक्ति में कौन से वर्णों की संधि हुई है? उ जोड़ ई जोड़ उ, दीर्घ ई जोड़ उ, अ जोड़ उ। अतियुक्ति में उ जोड़ ई। बोलिए। अतियुक्ति ऑप्शन से ही है, बस यही 4 ऑप्शन हैं, चारों में से चुनना है आपको। कौन सा ऑप्शन होगा? उ जोड़ ई। अतियुक्ति में क्या होना चाहिए? अति प्लस उक्ति, नहीं तो ई प्लस उ होना चाहिए, नहीं ई प्लस उ। अति प्लस उक्ति बराबर अतियुक्ति। तो अति होगा ना, अति में हर्षी होगा तो हर्षी, और उक्ति में हर्षु होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? ई प्लस उ, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए बी। नहीं तो इसका आंसर बी है, भी सही जवाब है। इसका आंसर बी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषक का ऑप्शन है अनु प्लस एसन, अनि प्लस वेसन, अन्य प्लस एसन, अने प्लस ईसन। अन्वेषण का अनु प्लस एसन, तो अनु प्लस एसन होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। सही जवाब है अनु प्लस एसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सही है जवाब है आपका, सु प्लस आगत। स्वागत। बहुत बच्चा क्या करता है? स्वा प्लस आगत। स्वा नहीं होगा, सु होगा। सु प्लस आगत बराबर स्वागत। इसका आंसर हो गया डी। सही जवाब है। अगला है, गिरीन्द्र। गिरीन्द्र का जो गिरीन्द्र वर्ड है, इसका संधि विच्छेद जो हुआ है, तो संधि जो हुआ किन किन वर्णों का हुआ है? तो गिरी प्लस इंद्र। क्या होगा? गिरी प्लस इंद्र में कौन कौन सा होगा? अ प्लस ई, कि ई प्लस ई, कि दीर्घ ई प्लस हर्षी, कि हर्ष ई प्लस दीर्घी। गिरी, गिरी में हर्षी होता है। गिरी प्लस ईस, याद किए, गिरी प्लस ईस। तो इस में तो दीर्घी होगा, फिक्स है। आ गिरी में क्या होगा? गिरी में हर्षी होगा, गिरी। तो हर्ष ई प्लस क्या होना चाहिए? दीर्घी। तो हर्षी प्लस दीर्घी डी होना चाहिए। इसका आंसर डी सही है। क्या होगा? हर्षी। जैसे हम गिरी लिखते हैं ना, गिरी, तो गिरी में र में हर्षी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर्षी। गी और री। ईस लिखते हैं तो ई मूर्धन्य दीर्घी होता है और स होता है, तो गिरीश। तो गिरी प्लस ईस बराबर ग्रीस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। न प्लस यन। अगला है नए प्लस अन। तीसरा है सी है ने प्लस अन, और डी है ने प्लस बड़ी अन। अन सी होगा ना, ने प्लस अन बराबर नयन। सही जवाब है आप लोगों का। अगला है, खिचड़ी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। खिचड़ी देशज है, अपने देसी भाषा का है। सही जवाब आप लोगों का देशज ही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेत किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। खेत देशज देसी है। चलिए सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, ठोस किस प्रकार का शब्द है? वही 4 गो ऑप्शन है। ठोस, याद कीजिए, सोचिए थोड़ा सा। ठोस, ठोस है, ये बड़ा ठोस चीज है रे। देशज ही है। सही जवाब है देशज, बिल्कुल सही जवाब है। आए, कठोर, कठोर का भी देशज ही होगा। आए, तद्भव नहीं, कठोर का तो हाँ, तो कठोर जब वर्ड लीजिएगा, जिसके शिखर पर चंद्र उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत है? कृदंत, विद्या, सवया, शहर, साहस। कृदंत किसे कहते हैं?
तद्धित प्रत्यय कृदंत, जब क्रिया में धातु लगता है ना, जब क्रिया में प्रत्यय लगाते हैं तो कृदंत बनता है, याद आया? जब क्रिया में प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कृदंत। तो देखिए विद्या, सवया, शहर, साहस, कौन सा कृदंत है? विद्या। धातु में जुड़ता है तब ना होगा, धातु में जब जुड़ता है प्रत्यय तो क्या बनता है? कृदंत, कृदंत। और जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ता है उसे कहते हैं तद्धित, ठीक है? तो इसमें सवया होगा, सवया जो होता है ना, सवय प्लस या, सवया मतलब कि क्रिया होता है, सवया क्या होता है? क्रिया होता है, उसमें जुड़ा है या, तो या प्रत्यय जुड़ने से जो जब भी धातु में प्रत्यय जुटेगा तो क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय, ठीक है? और जब संज्ञा सर्वनाम में जुटेगा तो क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तद्धित है? फांसी, तैराक, गठरी, बुलावा। तो फांसी देना वो तो क्रिया हो गया, कृत हो गया। तैराक, तैरना से बना है तैराक, तो वो भी क्रिया हो गया। गठरी और बुलावा, तो बुलावा बुलाना हो गया, तो बच गया कौन चीज? गठरी। गठरी, गठ जो होता है ना, गांठ, गांठ संज्ञा होती है, और संज्ञा में जब लग गया तो क्या हो गया? तद्धित। जब संज्ञा में प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तद्धित। जैसे बुढ़ापा, तो आपा प्रत्यय जुटा ना, तो उसमें बूढ़ा क्या होता है? संज्ञा होता है, तो बुढ़ापा क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। अब बस जैसे खिलाई, खिलाई, खिला में जोड़ दिया आई तो क्या होगा? खिलाई। दौड़ाई, दौड़ना में जोड़ दिया आई तो क्या? दौड़ाई। वो सब हो गया कृत प्रत्यय। क्या हो गया? कृत प्रत्यय, क्योंकि धातु में जुड़ा है, ठीक है? पढ़, पढ़ धातु है ना, पढ़ में जोड़ दी आई, पढ़ाई, तो कौन प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। और जब हम बोले कि मानव, मानव में जोड़ दी ता, तो मानवता, तो हो गया तद्धित प्रत्यय। समझ में आ गया? दोनों क्लियर समझ में आ गया? अगला है नायक का, नायक जो वर्ड है नायक, उसका संधि जो हुआ है किन किन वर्णों के मिलने से हुआ है? तो ऑप्शन है 9 प्लस अ, ए प्लस अ प्लस फ, आ प्लस ए। नायक, ने प्लस, ने का ऑप्शन नहीं दिया, नए प्लस अ दिया है, नए प्लस अ, ए प्लस अ, नए प्लस अ, नायक। ने प्लस अ होता है मगर है, नए प्लस अ थोड़ी ना होता है नायक में, ने प्लस अ होता है, ठीक है? ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नए होता है, नए प्लस एक प्लस ओ। हाँ सही कहा, नए, ऑप्शन सही दिया है, ठीक है? नए, नायक में क्या जुड़ता है? तो नए प्लस अ जुड़ता है, क्या जुड़ता है? नए, तो अ प्लस अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? नायक। नायक जो इन दोनों के मिलने से बना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक? मनोवैज्ञानिक कहानी। चलिए, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? मध्यम वर्ग की। बिना ऑप्शन दे ले। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? क्या पाठ और लेखक का नाम याद नहीं है? बहुत बच्चे नहीं जवाब दे रहे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? गाँव में। लोग के मन में भारत माता ग्राम भाषा नहीं होता है। भारत में ग्रामीण भारत होगा। नहीं नहीं भाई, क्यों? हम लोग तो पढ़े हैं भारत माता ग्राम वासनी, तो फिर क्यों कहेंगे भारत माता गांव? भारत माता गांव में बसती है जी, ग्रामीण भारत होगा। आए देखिए, भारत माता ग्राम वासनी गांव में ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा? गांव में। इसका आंसर भी गांव में ही दिया है, ठीक है? कहीं पे क्या, कहीं पे अति दिया है क्या? अरे भारत मन में भी दिया है क्या? कहीं पे नहीं दिया, ठीक। अगला है, पारसियों में धर्म का नाम क्या होता है? जरथुन। जरथुस्त होता है, जरथुस्त। देखिए है ना, पारसियों का धर्म जो होता है जरथुस्त होता है ना, उसका लिखा है जरथुंड, है ना? जरथुस्त होता है एक्चुअली, तो यही ऑप्शन होगा क्योंकि यही होबे करता है पारसी लोगों का, ठीक है? जरथुस्त ये होता है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। सही जवाब है। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है। गाइड के रट ले रहे हो।
अगला है दधची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र देवता का वज्र बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? चलिए पढ़ना नहीं जानती थी। चलिए पहले दिन पापावती को क्या था? बुखार। सही जवाब है। चलिए धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के कहानीकार कौन है? आए सावर दैया। सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? ऑप्शन सुनिएगा, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। सामाजिक। सही जवाब है। चलिए सही है। धरती कब तक घूमेगी इसकी नायिका कौन है? हाँ, धरती कब तक घूमेगी उसकी नायिका कौन है? सीता है। हाँ सीता का ऑप्शन नहीं दिले, सीता ही होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? सीता। उसके मेन में पार्ट जो है उसमें सीता का ही कहानी है उसमें। अगला है सावर दैया कहानी। सावर दैया की जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी का विषय वस्तु क्या है? किस समाज का है? उड़िया समाज का, राजस्थानी समाज का, तमिल समाज का, गुजराती समाज का? क्या? गलत। याद कर लीजिए, ये राजस्थानी समाज का है, राजस्थान की कहानी है। ठीक है, तो कौन कौन समाज का कहानी है याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला है, सवाल तो डैश का है, किसका? रोटी का कि कपड़ा के मकान का? रोटी का। उसी पाठ में बताया गया था। अगला है, मछली किस कहानी की रचना है, कहानीकार की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक? सामाजिक कहानी। सही जवाब है। अगला है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय से महाविद्यालय किताब है, उसे कौन पाठ लिया गया है? मछली। सही जवाब है। चलिए अगला है, मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन यापन किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च, मध्यम, निम्न? मध्यम वर्ग का। सही जवाब है। चलिए अगला है, संतु नरेन आपस में कौन है? भाई भाई है। चलिए चाहिए। अगला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। चलिए बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन, शमसुद्दीन, सादिक हसैनी, पीर बख्श, अमरीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। ऑप्शन है काशी में, दिल्ली में, डुमराव में, पटना में? डुमराव में हुआ था। चलिए अगला है, भर पेट में कौन सा समास है? भर पेट अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। भर पेट किसकी माने प्रमुखता है? पेट का कि पेट का प्रमुखता दिखाया कि भर का हो रहा है? भर नहीं, क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। पेट भर है ना, क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। सही जवाब है। चलिए अगला है, पाकिट मार में कौन सा समास है? अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय की बहुव्रीहि? कौन है? शब्द का नाम सुन लीजिए, पाकिट मार। जल्दी बताइए, पाकिट की विशेषता है कि पाकिट मारने वाले की विशेषता है? सेकंड, मतलब कि जो किसकी प्रधानता हो रही है? मध्यम अति। हाँ तो इसमें हो गया तत्पुरुष हो गया, तब प्रथम पुरुष की प्रधानता होती है तब ना होता है अव्यय भाव, तत्पुरुष समास होगा। सही जवाब है। चलिए तब पाकिट मार कौन हो गया? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है, मतलब आपको समास में प्रॉब्लम हो रही है, उदाहरण ठीक से देखना पड़ेगा आपको, जो लिखे हैं उसका लीडर लिस्ट निकालिए, उदाहरण याद कीजिए ठीक से। अगला है, मुंहतोड़ में कौन सा समास है? मुंहतोड़ में अव्ययी भाव की तत्पुरुष की कर्मधारय है? मुंह की प्रधानता है कि तोड़ने की प्रधानता है? तोड़ने की प्रधानता, तब तत्पुरुष समास में होगा। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, उसे ना कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो याद कर लीजिएगा बढ़िया ढंग से, नहीं याद है तो। अगला है, गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। गगन चुंबी, गगन की प्रधानता है कि गगन को चुंबने वाले की प्रधानता है? तत्पुरुष समास होगा।
हाँ, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाला मतलब कि आसमान में उड़ने वाला, उसकी प्रधानता है गगनचुंबी। तो जब उत्तम पुरुष की प्रधानता होता है तब क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। काम की प्रधानता है कि काम से जीत चुराने वाला की प्रधानता है? तत्पुरुष होगा। क्लियर है। अगला है, नीचे लिखे गए शब्दों को शुद्ध बताना है। शुद्ध में शुद्ध कौन सा है शब्द है जो शुद्ध है? तो आप देखकर हमको बताइए कि कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें। कवित्री, नारायण, प्रज्वलित, उज्ज्वल। एक मिनट, कह कौन शब्द इसमें सही है? वो ध्यान दीजिए, इसमें वर्ड जो है उज्ज्वल सही है। हमको तो लग रहा है उज्ज्वल सही है, आप देखते हैं क्या है। उज्ज्वल ही सही है, बिल्कुल सही जवाब है, डी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द अशुद्ध है? मतलब शुद्ध नहीं है, गलत लिखा हुआ है। देखिए जरा, देख के बताइए कौन शब्द अशुद्ध है। नहीं देख रहा है? चलिए एक वर्ड को देखिएगा शुद्ध है कि नहीं है। हो गया। अब अगला देखिए, अंधकार। कह रहा है इसमें कथी खोजना बता देते हैं। इसमें कह रहा था कि अशुद्ध है, गलत है। हाँ, अंधिकार, अनाधिकार होता है, अंधिकार नहीं होता है। इसका आंसर मगर दिया है क्या? पूज्यास्पद। पूज्यास्पद दिया, मगर हमको गलती, इस बात से हम सहमत नहीं है। चलिए इसको हमको डाउट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए अनाधिकार। अनाधिकार, अनाधिकार होता है ना, वो वर्ड होता है कि जो होता तो होता है। इसका आंसर कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध तो अंधिकार लिखल है, वही अशुद्ध है। अब दिया आंसर, वो गलती दिया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध, शुद्ध इसमें कौन है? तो ऑप्शन दिया यही, पूजनीय। ये गलती सा टाइप है, छोड़िए ना, यहाँ पे देखिए, पूजनीय, सन्मुख। बताइए, एक एक वर्ड को दिखाते हैं आप, उड़ जाइए। एक वर्ड ये है, पहले प्रश्न क्या था देख लीजिए। प्रश्न था कि कौन सा शब्द निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध को खोजना है आपको, ठीक है। तो आप बताइएगा कि क्या ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, मैंने शुद्ध है कि नहीं है। क्या ये पूजनीय शुद्ध है? आए शुद्ध है। चलिए ये गलत है। चलिए ये गलती है। बहुलता से सही रहे, गार्हस्थ्य सही है, ये गलती लग रहा है हमको। सन्मुख सही लग रहा है हमको, पूजनीय भी सही है। तो गलती कौन वर्ड है इसमें? सही चुनना है। पूजनीय सही है। सन्मुख, सम्मुख कैसे लिखा था? सन्मुख पे अनुस्वार, सम्मुख म होता है। सन्मुख को सम्मुख लिखते हैं, आधा मुख। तो यही भी गलती है। वो पूजनीय ही सही लग रहा है इसमें हमको। मर दिया है बहुलता, बहुलता वालों गलत है, बहुलता वालों सही है। पूजनीय में क्या गलती है जी? हाँ जी, इसमें तो हर्षिकार ना होता है पूजनीय में, पूजनीय दीर्घिकार दिया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है? पूजनीय होता है, हर्षिकार दिया दीर्घिकार, तो ये गलती है। सन्मुख भी आपका आधा म होगा, यो गलती है। गढ़हाथ से जो है ये भी गलती है, पूरा यह होता है, आधा यह देने का कोई जोड़ते नहीं था इसमें। हाथ से होता है, हाथ से होता है, हाँ आधा सौ है ना, तो आधा यह दे दिया है, गलती है। बहुलता आपका सही है। कोई चीज़ ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं बहुलता, इसकी बहुलता है, तो वर्ड सही है। तो सही आपका आंसर सही है, डी। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिखाते हैं कुछ नया, सूत्र हट के। हाँ, अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए ठीक है। अगला है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? डैश में, कब हुआ था? सॉरी, कब हुआ था रामविलास शर्मा जी का जन्म? चलिए हटाइए जाते इसको। हम ऑप्शन देते हैं 1908 में, 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। 12 में सही जवाब है। अगला है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7।
स्वर संधि, हर्ष संधि व्यंजन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों को ना होता है। अब स्वर संधि कभी थोड़ी पूछा, संधि का होता है, यही नहीं बोला इसे तो अजीब लिखा सब है। संधि का होता है 3 गो, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर का तुम बताने लगा, हर स्वर कहाँ से आ गया इनमें? तो स्वर व्यंजन होता, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, तीनों को ना होता है। अब ओकर भेद होता थोड़ी ना पूछ रहा है, तो कैसे लिखा है रे? स्वर के अगला देखिए, गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वान प्रत्यय है, सही है। हाँ, गुणवान में कौन प्रत्यय है? माने गुणवान जो शब्द है ना, गुणवान में आन, न, गुण, वान, तो वान प्रत्यय होगा ना, गुण प्लस वान, गुणवान, तो वान प्रत्यय हो गया, सही जवाब होगा इसका। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? बोलिए, तो बिना ऑप्शन है, हाँ ठीक है, सहनाई से, सही जवाब होगा। अगला है, विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? निबंध है कि व्यक्ति चित्र है कि कविता है कि कहानी है? कहानी है, चलिए सही जवाब है आपका। अगला है, परिणामवाचक विशेषण कौन है? प्रश्न क्या है देख लीजिए, परिणामवाचक विशेषण, क्या? परिणाम जो मात्रा बताती हो, ठीक है, इसको चुनना है। सुंदर, थोड़ा सा, चार, पुराना। चार तो संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण। अंदर बोले से सोचिए, देखिए करा परिमाणवाचक, परिमाण बोलते दिए हैं, मात्रा को बताती हो, मात्रा तो कौन? सुंदर, सुंदर तो गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। थोड़ा सा, परिमाण, कितना, थोड़ा सा, कितना पता नहीं, थोड़ा सा परिमाण है। चार, चार संख्या बता रहा, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब पुराना गुणवाचक विशेषण है, इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा। अगला है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी में दिखाया गया है? ढहते विश्वास। इसके लेखक कौन है? सात कोरी होता। चलिए याद रखिए। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में? देवनागरी भाषा में, सही है, सही जवाब है। अगला है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र दिखाया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथाकथित, इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाया गया है। भारत माता जो कविता है, भारत माता ग्राम वासिनी में कवि जो है उस भारत का कैसा चित्र बताए हैं? आदर्श कि काल्पनिक, ऐसे कल्पना देख के सोच के बता दिए हैं कि तथा कथित, जो देखे हैं वो लिखे हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा तथा कथित। हाँ, तथा तथ्य क्या है? तथा तथ्य, यथा तथ्य है, क्या है? यथा तथ्य, क्या तथा कथित भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि जो देखे हैं वो चीज लिखे हैं। भारत माता ग्रामवासी जो देखे उस समय आज़ादी के समय में किस समय भारत की स्थिति कैसा था उसके बारे में बात बताया है ना, कि भारत माता किस तरह से परतंत्र की जंजीरों में जकड़ी हुई है ना, बताए हैं, देखे हैं सो बताए हैं। अगला है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह है कैसा? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा, जातीय अस्मिता की दृष्टि से, जातीय भारत जो है श्रम विभाजन जातीय प्रथा का है, जातीय अस्मिता के दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है कि अविच्छिन्न है, कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है? देखिए इसका आंसर तो यही होगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, बट इस समझिए कैसे होगा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह, जाति को अगर देखा जाए, जाति के आधार पर देखा जाए तो इतिहास का प्रवाह कैसे हो रहा है? माने कि विच्छिन्न, माने विच्छिन्न क्या होता है? क्या कह सकते हैं, विच्छिन्न का मतलब क्या होता है? चारों ओर फैलने वाला। अविच्छिन्न मतलब होता है संकीर्ण। तो क्या जाति का जैसे प्रवाह हुआ है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास हमारा फैला है कि सिकुड़ा है, कि दोनों हुआ है? तो समय समय पर फैला भी है, सिकुड़ा भी है, दोनों है, छन्न भी है, विच्छिन्न भी है, अविच्छिन्न भी है, दोनों प्रकार की है। ये आप लोग नहीं पढ़े थे क्योंकि था ही नहीं, एकदम एक लाइन से ले लिया गया, एक मैंने पाठ में एक लाइन ले लिया गया है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन 100 को बनाना है, कहाँ से बनाएगा बेचारा उसका भी तो मजबूरी है। अगला देखिए, आधुनिक सभ्य समाज में श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, कि भाईचारे के लिए, कि रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? कार्य कुशलता के लिए। लोग समझते हैं कि भाई जाति का है तो ये कार्य अच्छा से कर लेगा, जबकि ऐसी कोई बात
नहीं होता है। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण के संपादित अंश हैं? किसका? हाँ, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी किताब से वो लिया गया था। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के किस पात्र द्वारा कही गई है? सेन साहब द्वारा कहती गई है। ठीक है, सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर सेन साहब सोफर, तो सेन साहब कहते हैं कि सेन साहब की पत्नी कहती है? ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू गुंडे बनते, सेन साहब गिरधर को कह रहे हैं, क्योंकि पत्नी नहीं कह रही है। नहीं, तो इसका आंसर दिया पत्नी, सेन साहब होगा, हमको भी याद यही होगा। अगला है, किस अध्ययन के क्षेत्र में किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? तो अब से सुनिएगा, विधि शास्त्र, नीति कक्षा, भाषा विज्ञान, दैत्य विज्ञान। हाँ, विधि शास्त्र के ये प्रश्न था कि नहीं था? नहीं था। अपना समझे कहती है शिक्षा संस्कृति, महात्मा गांधी लिखा है, उसमें बताया गया है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ है, नया जीवन का? नीति शास्त्र होगा। भारत जो है ना, नीति शास्त्र को आगे बढ़ाने में बढ़ा था। ठीक है, विधि शास्त्र तो बहुत जगह मिल गया, इंग्लैंड में सबसे विधि शास्त्र माना होता है वकालत, तो वकालत की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में था उस समय। बट नीति शास्त्र के बारे में, नीति के बारे में बात कीजिएगा ना, तो भारत सबसे आगे था। भारत दुनिया को सिखाया कि नीति कैसी होनी चाहिए, समझे? तो नीति शास्त्र की कक्षा, नीति इसका आंसर होगा नीति शास्त्र। अगला है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? मंगमा की, आपसे सुनिए, मंगमा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा, गंगम्मा, संगम्मा, रंगम्मा। नजम्मा है, चलो ठीक है, नाम बड़ा अच्छी है। मंगमा का नजम्मा है, चलो ठीक है, बहू का नाम याद कर लीजिएगा। ढाटे विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है? ढाटे विश्वास किस लेखक के द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी.आर. नारायण, गोपाल दास नागर, के.ए. जमुना। बोलिए, किसके द्वारा अनुमोदित है, मतलब किया गया है, लिखे नहीं है वो? ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है, अनुवाद किया गया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र होगा इसका आंसर। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। मतलब कि आपको कहानी किसने अनुवाद किया था ये भी आपको पाठ में से देखना पड़ेगा, तभी जाके ठीक रहेगा, क्योंकि दो प्रश्न इससे रहना तय हो जाएगा। फिर 6 को पाठ है, 6 को देख लीजिएगा कौन कौन पाठ किससे अनुदित है, तो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है जी। अगला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ठीक है, माँ कहानी कौन लिखा है? ईश्वर पेट लिकर। चलिए सही है। अगला है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 4। कब बेटा कब बेटी? चलिए ठीक है। अगला है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से लिया गया है, माने कौन भाषा पहले था? वो पहले ऑप्शन है उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तमिल होगा, तमिल भाषा से लिया गया था नगर कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं फंस रहा है नहीं सब छोटा छोटा कहानी। ये क्वेश्चन भारी है नहीं है, बट कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक बार देख के क्लियर करना चाहिए आप लोगों को। अगला है, पापाप्ती का उम्र क्या थी? 10, 11, 12, 14। 12 वर्ष की थी। चलिए सही जवाब है आपका। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सावरदैया। सही है, हाँ अनुवादित किया गया, हाँ अनुवाद किया गया है। सावरदैया खुद किए थे, हाँ इसका खुद अनुवाद ये किए थे। नहीं, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, अनुवादित किया गया है? तो गोपाल दास नागर, सावरदैया, के.ए. जमुना और राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या होगा? हैं? इसका आंसर दिया है, हमको लग रहा है नागर होना चाहिए था, गोपाल दास नागर, परंतु आंसर दिया है सावरदैया। इनमें कन्फ्यूजन है हमको भी। इसका मतलब हम लोगों को लिखना पड़ेगा कौन पाठ कौन लिखा है, कौन अनुदित किया है, ये भी लिखना पड़ेगा, कहाँ से ली गई है, कौन भाषा से। 3 चीज़ हम लोगों को लिखना पड़ेगा, वो नोट्स बनाना पड़ेगा नहीं। चलिए
चलिए कमी एहसास हुआ तब ना लिखेंगे उस चीज को। चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन सुनिएगा, दीपशिखा, ग्राम्या, इन दिनों, चिंता। सही जवाब है इन दिनों। अगला है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से हुआ देवी जागरण। धमाके से हुआ देवी का जागरण। सही जवाब है इसका। अगला है, सृष्टि की विकास कथा में प्रथमाक्षर क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, सफलता की पहली मुस्कान, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, विफलता के पर छलके आंसू, सफलता के लिए उत्साह। विफलता के छलके आंसू। सही जवाब है, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। विफलता के पर छलके आंसू। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? जीवनानंद दास। सही जवाब है। चलिए नहीं गलती हो गया, इसका करा है। लौट कर आऊंगा फिर इसके किसके द्वारा भावांतरित की गई है? भावांतरित जीवनानंद दास, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल और कुंवर नारायण। प्रयाग शुक्ल होगा बुआ। भावांतरित किया गया, लिखा गया नहीं कर रहा है। लौट कर आऊंगा फिर कौन लिखा ये नहीं पूछ रहा, लेखक का नाम नहीं पूछ रहा है। भावांतरित किए गए, भाव में अंतर किया गया है, इसका आंसर होगा प्रयाग शुक्ल होगा। समझ गए हैं? यह भी लिखना पड़ेगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित हैं? किस भाषा? जर्मनी भाषा से। ठीक है, जर्मन सही है। दही बाली मंगमा किस लेखक द्वारा रचित है? लिखित रहेगा तब सीधे लेखक का नाम श्रीनिवास। सही जवाब है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही है, स्वाभाविक है। अगला है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा के, श्रम विभाजन के, अणुबम के, दूध पानी। आए श्रम के आधार पर विभाजन। सही है। विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है? सही जवाब है। चलिए खोखा का दूसरा नाम क्या था? चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। परवल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परवल एक तो वो में आया था क्वेश्चन। हाँ परवल कौन सी संज्ञा? जातिवाचक है। किसी खास नाम है का? ना जाति का परवल जाति ना हो गया सब्जी। परवल कौन का? यहाँ का परवल वहाँ का परवल, जाति का बोध हुआ, परवल जाति हो गया। हाँ जातिवाचक। कुर्ता कौन सी संज्ञा? कुर्ता क्रूरता, क्रूरता, क्रूरता बोलते हैं ना, क्रूरता। हाँ क्रूरता नहीं होता, क्रूरता नहीं है, क्रूरता, क्रूर नहीं है, बड़ा क्रूर आदमी है। भावना है, भाव से संज्ञा है। ठीक है। तोषक कौन सी संज्ञा है? वही ये वाला टेस्ट हुआ था का? नहीं ना हुआ। तोषक तो मैं था मगर उसमें भी। तोषक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सी का तोषक थोड़ी ना करा है, जातिवाचक होगा। अगला है, गंगा कौन सी संज्ञा है? जमशेदपुर तो ये यथासंभव भी तो अबे किया था उसमें। पराधीन कौन सा समास है? पराधीन दूसरो पराधीन। नज समास, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तत्पुरुष होगा इसका आंसर। पतझड़ में कौन सा समास है? पत्ता का झरना की पत्ता के प्रधानता है कि झरना की प्रधानता है? तत्पुरुष होगा तब। अब तो समास का क्वेश्चन है। काल के कितने भेद हैं? काल कितने के? हाँ काल के कितने भेद हैं? 3। चलिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। चलिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? पुत्र, चाय, कीमत, पलंग। तद्भव है, संस्कृत से लिया गया, संस्कृत में रह गया ना, उसे नहीं तद्भव। संस्कृत से लिया गया और अच्छा संस्कृत में लिया गया, हिंदी बदल गया। हाँ तो उसको क्या होगा? तो होगा पुत्र की, चाय की, कीमत की, पलंग। पलंग होगा, पलंग होगा। सही करा, पलंग होगा। पलंग बदल गया रूप। पलंग का रूप क्या होता है? बिस्तर। बिस्तर का होता है बिस्तर, ऐसे होता है, तो उसका होता है पलंग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो संस्कृत से था, संस्कृत में रह गया। हाँ ऑप्शन